हेलो एवरीवन। सो अब हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। लास्ट में हमने बात किया था, लास्ट लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन ट्रांजिएंट रिस्पांस। ओके, सो हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ RLC। लास्ट सेशन में हमने एग्जांपल लिया था ओनली RC सर्किट, जबकि यहाँ हमने लिया है RLC। Okay, so make the equation. So input voltage का equation होगा VIT equal to IR plus LD, voltage across inductor LDI/dt and voltage across capacitor 1/C IDT। वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ। सेम वे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज voltage acroस कैपेसिटर। So voltage across capacitor is nothing but 1/C integration IDT dt। So ये दो इक्वेशन हो गए। नाउ टेकिंग द लाप्लास ऑफ दिस, सो कैपिटल B कैपिटल I S हो जाएगा, कैपिटल B I S R I S। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन S होता है, सो S कांस्टेंट वैल्यू L एंड I T का I S। सेम यहाँ इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा 1/S C I S। Same way output voltage. So from this I can write V01। यहाँ मैंने IS कॉमन निकाल दिया है, VIS में IS में कॉमन निकालो तो IS कॉमन निकल गया। ये वैसे कर सकते हो V0/VIS। ओके, इनपुट तो ये दोनों कैंसिल हो, सॉरी ये 1/S 1/S, तो IS कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब नीचे से 1/SC कॉमन निकल रहा है, तो 1/SC अगर मैं यहाँ कॉमन निकाल लूँ तो SC यहाँ मल्टीप्लाई होगा, SC यहाँ मल्टीप्लाई होगा और फाइनली यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा RSC प्लस x² LC और यहाँ हो जाएगा 1 ऊपर तो 1। ओके, तो ये हो गया अभी इक्वेशन 1/RSC प्लस x² LC प्लस 1। उसको अगर पावर S⁻² के पावर के फॉर्म में प्रॉपर अरेंज करो तो S² वाला टर्म आगे ला देता हूं, x² LC प्लस SRC प्लस 1। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया V0/IS। ओके, नाउ लेट्स से यहां से मैं LC कॉमन निकाल रहा हूं। LC अगर LC यहां से मैं कॉमन निकालूं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, V0S/VIS 1/LC ऊपर आ जाएगा। ओके, x² प्लस R, यहाँ तो L है नहीं तो मल्टी डिवाइड फॉर्म में जाएगा, R/L C कैंसल्ड हो जाएगा, S प्लस 1/LC। तो ये इक्वेशन में 1/LC कॉमन निकाल दिया है। ओके, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। ओके, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब ये मुझे आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन मिल गया और ये देखो S² है मींस S⁻², मतलब जब S की पावर 2 है मींस दिस इज द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्लोज टू सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के साथ इसको मैं कंपेयर करूं तो वो इक्वेशन क्या है? तो वो इक्वेशन है CS/RX मींस आउटपुट बाय इनपुट ही है, कंट्रोल सिग्नल, और RS दैट इज अवर इनपुट सिग्नल। तो आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू ω_n² अपॉन x² प्लस 2 zeta ω_ns प्लस ω_n²। ओके, तो इसको अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, कॉमन लग रहा है, s² यहाँ भी है, s यहाँ भी है, तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ω_n क्या मिलेगा? ω_n अंडर रूट फॉर्म में जाएगा तो ω क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1/LC हो जाएगा। ओके, एंड ये जीटा क्या हो जाएगा? R/2 जीटा R/2 अंडर रूट C/n हो जाएगा। ω_n इज नथिंग बट आवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ω_n को हम क्या डिफाइन करते हैं? वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। एंड ये नया टर्म है दैट इज कॉल्ड एज जीटा, इज कॉल्ड एज जीटा, एंड जीटा इज नथिंग बट अ डैम्पिंग फैक्टर। जीटा को हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। और बेसिकली अगर डेफिनेशन डिफाइन करनी हो तो जीटा इज नथिंग बट इज अ टेंडेंसी टू अपोज एनी ऑसिलेशन बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। अगर कोई
सिस्टम है तो उसमें ऑक्सीलेशन में भी ऑक्सीलेशन बिहेवियर ऑब्वियस होगा, तो उसको अपोज करने की जो सिस्टम में प्रॉपर्टीज होती है उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर, और उसे इंडिकेट करते हैं जीटा से। जैसे रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे सिस्टम के लिए ऑक्सीलेशन को अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर, और उसको इंडिकेट करते हैं जीटा से। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, सॉरी, जीटा। ओके, सो अगर जीटा 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस डैम्पिंग फैक्टर का ऑक्सीलेशन अपोज होगा नहीं, तो तब जो ऑक्सीलेशन होगा दैट इज ड्यू टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा। अगर मैं जीटा 0 कर देता हूं तो बचेगा क्या, ओनली नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी देयर। ओके, सो दिस टू आर द IMP वन विद अ सिस्टम। ओके, सो इसमें जो जीटा है, जो ऑपोजिशन ऑफ ऑक्सीलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो IMP 1 है। तो अब उस पे डिपेंड है सिस्टम किस तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इफेक्ट ऑफ जीटा ऑन द पोजीशन ऑफ क्लोज लूप पोल, कि भाई इफेक्ट जीटा की कोई है पोल पे, तो लेट्स से वी हैव इक्वेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब पोल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 0 के साथ कंपेयर करता हूं, नीचे वाला पोर्शन, तो इसमें एफ स्क्वायर है तो 2 पोल मिलने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में एक ही पोल मिल रहा था -1/RC के फॉर्म में, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैंने 0 के साथ कंपेयर कर दिया, तो इसको मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो डायरेक्टली डिफाइन नहीं होगा, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से जाएंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी -2p² दैट इक्वेशन कॉमन टू। अगर इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनली मुझे 2 वैल्यू मिलेगी s, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ s1 एंड s2, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस जीटा ओमेगा n प्लस और माइनस ओमेगा n अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू मुझे मिल रही है s की, 2 वैल्यू मिलेगी, सो आई हैव रिटन s1 s2। ओके, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये वैल्यू मिल रही है। ओके, अब हम बात करेंगे अगर मैं जीटा की वैल्यू वेरी कर रहा हूं इसमें, तो पोल पे क्या असर हो रहा है, s1 s2 सेम ही मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है। लेट्स से व्हेन जीटा इज इन बिटवीन लेस देन ग्रेटर देन वी कैन से 1, अगर वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 है तो s1 क्या होगा, s1 हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n, ये एक प्लस फॉर्म में आएगा, और s2 हो जाएगा माइनस, जब जीटा इज ग्रेटर देन, ओके, जीटा जब ग्रेटर देन, बट लेट्स से जीटा इक्वल टू 1। अब ये दूसरी कंडीशन है, जीटा इक्वल टू अगर 1 है तो यहां मैं 1 रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा n प्लस और माइनस ओमेगा n 1 माइनस 1 हो जाएगा। जीटा अगर 1 है तो ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, यानी ये भी 0, तो बचा क्या माइनस जीटा ओमेगा n। अब जीटा तो मैंने बोला 1 है, तो s1 s2 क्या आएगा माइनस ओमेगा आएगा ओनली, तो s1 एंड s2 की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा n माइनस ओमेगा n, जब जीटा इक्वल टू 1 है। जब जीटा ग्रेटर देन 1 है तब ये वैल्यू मिलेगी, जब जीटा इक्वल टू 1 है तब हमें ये वैल्यू। नाउ लेट्स से व्हेन जीटा इक्वल टू 0, अब जीटा 0 है तो 0, लेट्स पुट द वैल्यू जीटा इक्वल टू 0, 0 यहां भी हो जाएगा, 0 यहां भी हो जाएगा, तो ये तो पूरा टर्म 0, बट यहां देख सकते हो ये 0 होगा तो ये होगा अंडर रूट -1 के फॉर्म को मैं आगे डिफाइन करूंगा तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट -1 फॉर्म है तो आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ j, ओके। सो ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ओमेगा n अंडर रूट -1, सो दैट इज द फॉर्म ऑफ j। तो फाइनल आंसर आई कैन राइट s1 एंड s2 इक्वल टू प्लस और माइनस j ओमेगा n, बिकॉज़ प्लस और माइनस इज ओके प्लस j, तो s1 की वैल्यू होती j ओमेगा n और s2 हो जाएगा माइनस j ओमेगा n, एक प्लस फॉर्म में आएगा और एक होगा माइनस j। जब जीटा 0 होता है तो s1 और s2 की वैल्यू j ओमेगा n माइनस j ओमेगा n, जब 1 था तो ओमेगा n,
कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएगा तो जीटा माइनस फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया कि ये इस इक्वेशन में हमने माइनस रख दिया ऐसा, और इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिफाइन कर दिया, तो ये चेंज कर दिया, तो फाइनली दिस इज द इक्वेशन। ओके, सो S1 एंड S2 ये जो वैल्यू है उसी फॉर्म में बट लेस देन 1, दैट्स व्हाई। ओके, सो आई हैव दिस। ओके, सो these are the pole positions of pole when the value of zeta is the different। okay, अलग अलग जीटा की वैल्यू के लिए S1 S2 के मींस पोल की वैल्यू हमें अलग अलग मिल रही है। ओके, सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर सिस्टम और वो डिपेंड कर रहा है कुछ जीटा की वैल्यू पे। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस। ओके, अब हम करेंगे एक स्टेप इनपुट, इसको अप्लाई करेंगे और उसका बिहेवियर देखेंगे फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा। ओके, तो हम यूनिट स्टेप को फॉर द सेकंड ऑर्डर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स अ यूनिट स्टेप फॉर द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सो अभी हमने डिफाइन किया है सेकंड ऑर्डर इक्वेशन CS अपॉन RS इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा x स्क्वायर। एंड हमने ये भी इक्वेशन डिफाइन किया है कि ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें s की कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो s की दो वैल्यू मिलेगी, दैट S1 एंड S2 दैट इज माइनस जीटा ओमेगा n प्लस और माइनस ओमेगा n अंडर रूट ओमेगा n स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो अब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे कि जो वैल्यू हमने डिफाइन की है S1 एंड S2 की वो हम यहाँ रखेंगे। तो आई कैन राइट, इसकी जगह मैं पूरा इक्वेशन लिख सकता हूँ S प्लस दिस वैल्यू मींस S प्लस जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा अंडर रूट ओमेगा जीटा स्क्वायर माइनस 1, और एक बार आएगा माइनस, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस। इसको मैं जीरो के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी S1 एंड S2, ये S1 है और ये आपका S2 है। ओके, सो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो गया। नाउ लेट्स अप्लाई यूनिट स्टेप फॉर टेकिंग द इनपुट एज अ यूनिट स्टेप, दैट RS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इनपुट RS 1 अपॉन s हो जाएगा, दैट इज ए यूनिट स्टेप का लाप्लास जो होता है 1 अपॉन s, वही हम इसमें अप्लाई कर दिया। सो 1 अपॉन s सीधा यहाँ आ जाएगा, सो जो 1 अपॉन s ये सीधा ऊपर जाएगा, RS तो RS की वैल्यू क्या लिखा है 1 अपॉन s, तो ये इक्वेशन हो गया। ओके, अब हमें अलग अलग केस के लिए फाइंड आउट करना है बिकॉज जीटा वेरी हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू। लेट्स से जीटा इज ग्रेटर देन 1। ओके, जीटा इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। So for that case we have already defined the value of S1 and S2. Okay, अभी हमने डिफाइन कर दिया, तो here I have directly written, okay, तो CS इक्वल टू ओमेगा और इसकी जगह मैंने x1 ले लिया है और इसकी जगह x2। सो ओमेगा n स्क्वायर S प्लस x1 S प्लस x2। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंस फॉर्म से। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म से डिफाइन सॉल्व करेंगे। सो नाउ टेकिंग द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, सो a upon s, b upon s plus x1 and c upon s plus x2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, सो बाय कंप्यूटिंग एंड टेकिंग द इनवर्स लाप्लास, मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है, सॉल्व नहीं किया मैथमेटिकल पर, डायरेक्टली मैथमेटिकल स्टेप्स भाई ये किस तरह सॉल्व हो रहा है, उसके बाद मुझे डायरेक्टली ये मिल रहा है। ओके, पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करूंगा। ये हमारा एस डोमेन है और जो यहाँ मुझे टाइम डोमेन में मिल गया आंसर। ओके, सो आई हैव रिटन डायरेक्टली। सो ct इक्वल टू a प्लस b e रेज टू माइनस x1t प्लस c e रेज टू माइनस x2t ut। ये इक्वेशन आंसर मुझे मिलेगा और ये आंसर तो पता है, आगे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वेशन। तो इसका आउटपुट अगर यूनिट स्टेप दे रहे हैं और हमारा जीटा ये फॉर्म में है ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो एट दैट टाइम आई गॉट दिस टाइप ऑफ वेव। ओके, मुझे ये वेव फॉर्म मिलेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल।
ओके, ये वेवफॉर्म मुझे मिलेगा। ओके, दिस इज द वेवफॉर्म। ओके, एंड दिस वेवफॉर्म इज नोन एज अ ओवरडैम्प्ड सिस्टम। अगर मुझे कोई सिस्टम का वेवफॉर्म कुछ इस तरह मिल रहा है तो ये सिस्टम को हम बोलेंगे ओवरडैम्प्ड सिस्टम। ओके, सो दिस इज द केस 1। देन वी हैव अ केस 2। केस 2 में हमें जीटा की वैल्यू क्या लेनी है? 1। सो अगर मैं आगे हमने एग्जाम देखा है कि अगर जीटा इक्वल टू 1 लेंगे तो ये इक्वेशन है, ये पूरे इक्वेशन में S1 एंड S2 की वैल्यू जो होगी दैट ओमेगा n होगी। S1 S2 ओमेगा n मिलेगा, मींस माइनस ओमेगा n मिल रहा है। राइट, अगर वो इक्वेशन में रखता हो तो CS अपॉन RS इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर S प्लस ओमेगा n एंड S प्लस ओमेगा n। ओके, अगर जीटा इक्वल टू 1 है तब की बात है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ RS एज अ 1 अपॉन S। तो हमने आगे भी रखा, वो मैंने यहाँ रख दिया। अब इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन एंड इनवर्स लाप्लास लूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन एंड टेकिंग द इनवर्स लाप्लास, मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। दिस इज द आंसर। ये भी कुछ इस तरह ही मिल रहा है, a प्लस बी, पर टाइम इज मल्टीप्लाई विद दिस। यहाँ टाइम ऐड हो रहा है t e रेज़ टू माइनस ओमेगा n t प्लस c t e रेज़ टू माइनस ओमेगा n t। एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइम वेवफॉर्म तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही मिल रहा है। ओके, बट ये टाइम प्लॉट हो रहा है यहाँ इतना ही ग्राफ था, जबकि यहाँ टाइम यहाँ तक था। ओके, इतना टाइम और यहाँ इतना टाइम। ओके, बिकॉज ऑफ दिस टी टाइम। ओके, सो इट्स कॉल्ड अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। तो एक वेवफॉर्म हमें इस तरह मिल रहा है, एक वेवफॉर्म इस तरह मिल रहा है। ये कब मिल रहा है? जब ये लिमिट है। ये मिल रहा है जब जीटा 1 है। ओके, देन वी हैव अनदर केस व्हेन जीटा इज लेस देन 0, ओके, एंड लेस देन 1। सो एट दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस कि अगर जीटा की वैल्यू लेस देन 0 और लेस देन 1 है तो S1 S2 क्या है उसको मैं इक्वेशन में डिफाइन करूंगा तो मुझे फाइनल इक्वेशन यही मिलेगा, ओरिजिनल वाला इक्वेशन। और उसमें मैंने RS की वैल्यू रख दी। सो इट्स अ 1 upon S। Okay, now taking the partial fraction and inverse Laplace of this, partial fraction and inverse Laplace अगर मैं लूंगा तो उसका आंसर है, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, स्टेप नहीं किए। It will take some time to solve this example. Okay, तो मुझे क्या मिलेगा? CT equal to A in bracket is IMP1 we can say, okay, A in bracket 1 minus e raised to minus zeta omega n t upon under root 1 minus zeta square into sin in bracket omega under root 1 minus zeta square plus theta। ओके, तो अब इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा मैं, ये जो टर्म है उसे मैं बोलूंगा ओमेगा टी। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा? ओमेगा टी। तो वही इक्वेशन है, खाली मैंने यहाँ ओमेगा डी लिख दिया है, sin ओमेगा टी, वेयर ओमेगा डी इज नथिंग बट योर डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी की वैल्यू क्या है? ओमेगा डी इज दिस, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो उसे हम बोलेंगे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। एंड थीटा, यहाँ मुझे थीटा लिख रहा है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा स्क्वायर। ओके, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो ये रहा। ओके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑक्सीडेशन वी कैन से, एंड इट्स कॉल्ड अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। इसे मैं कहूंगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, ये इसके बेस से, एंड अंदर वाला जो क्वेश्चन आप लिख रहे हो दैट इज बिकॉज साइन, ये वाला बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो दिस कॉल्ड अ अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओके, नाउ लास्ट वी हैव जीटा इक्वल टू 0। फॉर जीटा इक्वल टू 0 वी हैव मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा है, CT क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा, और उसका ग्राफ क्या है? ये है। ओके, सो फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा मुझे अलग अलग ग्राफ मिल रहा है। वही एक थियरी बेसिकली एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि क्यों ये ग्राफ मिल रहा है, क्यों एक्सपोनेंशियल मिल रहा है, ये ग्राफ क्यों एक्सपोनेंशियल मिल रहा है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस, सो मैथमेटिकली वी हैव प्रूवन कि भाई अगर जीटा की वैल्यू और हमारी पोल की वैल्यू अगर ये है अकॉर्डिंगली द जीटा, तो हमें ये सिस्टम फॉर्म डिफाइन होगी। अंडर डैम्प मिलेगी, ओवर डैम्प मिल जाएगी, ओके, क्रिटिकल डैम्प मिलेगी।
ओके सो लेट्स गो थ्रू दी समरी ऑफ कि हमने जो किया वो बेसिकली है क्या, इसकी अगर हम समरी में लें तो क्या होगा, तो लेट्स गो थ्रू दैट समरी पार्ट. ओके सो अब रिवीजन फॉर समरी कौन से जाए, तो ये समरी है जीटा की वैल्यू के लिए पोल हमें क्या मिल रहा है और उसके लिए हमें स्टेप रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है. तो जीटा अगर 0 है ओके तो हमें पोल मिल रहे थे s इक्वल टू कुछ इस तरह मिल रहा है s इक्वल टू प्लस और माइनस j ओमेगा n. ओके प्लस और माइनस s j ओमेगा n जीटा इक्वल टू 0. तो आप देख सकते हो s प्लेन में हमने डिफाइन किया हुआ है, s प्लेन में एक वैल्यू आएगी प्लस j ओमेगा मींस s प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है जीटा सॉरी थीटा प्लस j ओमेगा. ओके थीटा प्लस j ओमेगा रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस. तो एक j ओमेगा प्लस आएगा और एक आएगा माइनस j ओमेगा. ओके और उस टाइम वेवफॉर्म मिलेगा आपको अनडैम्प्ड वेवफॉर्म. ओके दैट इज अ स्टेप रिस्पांस. ओके सेम अगर वैल्यू ये है दैट इज इन बिटवीन 0 to 1, सो एट दैट टाइम प्लस और माइनस j ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर आपको मिल रहा था. तो प्लस और माइनस ये प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू ये यहां मिल रहा है, ये पुल यहां मिल रहा है, ये पुल हमें यहां मिल रहा है, रियल एज वेल एज इमेजिनरी एक्सिस बीच में मिल रहा है. सो दैट इज अ अंडर डैम्प्ड ये वेवफॉर्म्स के लिए. देन अगर जीटा की वैल्यू 1 है ओके तो जीटा की वैल्यू 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, सेम पुल ही मिल रहा है. तो यहाँ दो पुल सेम माइनस जीटा ओमेगा है और ये है क्रिटिकली डैम्प्ड. फाइनली जीटा ग्रेटर देन 1 तो हमें दो पुल अलग अलग मिल रहे थे बट नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव. ओके बट ये प्लस है तो ये आगे होगा और ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ है. ओके सो दिस विल बी योर पोल. जो हम क्रॉस से बताते हैं वो होते हैं पोल और 0 होगी तो 0 से बताते हैं. ओके तो उसके लिए वेवफॉर्म आप देख सकते हो सारे वेवफॉर्म्स. ओके फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा पोल एंड रिस्पेक्टिव रिस्पांस स्टेप रिस्पांस ऑफ दैट. ओके सो ये हो गया समरी. ओके और उसको भी अगर डिटेल डिफाइंड फॉर्म में जाना हो तो ये कॉमन रिप्रेजेंट किया हुआ है s प्लेन में. ये सारे जो पोल्स हैं हमने कॉमन रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि s पोल पे s प्लेन पे किस तरह होगा. तो ये हो गया रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस. ओके तो आप देख सकते हो ये वाला j ओमेगा है तो ये रहा j ओमेगा है माइनस j ओमेगा दैट इज जीटा इक्वल टू 0 अंडर डैम्प्ड. ओके अगर ये देखना हो ये दो for less than 1, so for less than 1 ये वाला तो ये पोल हमें यहाँ मिल रहा है तो इस तरह होगा शेप. ओके देन वी हैव अ ओवरलैप. एक ये रहा एक ये रहा ये वाला हो गया. एंड देन वी हैव अ क्रिटिकल डेप्थ. ये वाला क्रिटिकल डेप्थ. ओके सो ये जो लेंथ मिल रही है दैट इज ओमेगा. दिस इज द एंगल थीटा दैट वी हैव डिफाइंड. ये जो लेंथ मिल रही है दैट इज ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर. ओके तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन द s प्लेन. s प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया. ओके फॉर अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा you got the position of the pole for the second order system. Okay so I think now you have a clear with this transient response. Okay for a second order. First पहले लेक्चर में हमने देखा था दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. ओके बट दिस इज फॉर द सेकंड ऑर्डर. तो सेकंड ऑर्डर में ये थोड़ा याद रखना है जीटा विल डिसाइड दैट डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ पोल एंड अकॉर्डिंगली यू गॉट द step response. Okay so I think now you are clear with this. Okay so thank you very much.